तो भाई आजकल खेत भी बहुत हरे हो गए हैं क्योंकि 2-4 दिनों से बारिश लगी हुई है। और पहले तो बारिश ही नहीं हो रही थी, तो इसके कारण खेत भी गेहूँ जो बहुत पीले हो गए थे। तो 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो इसलिए खेत भी बहुत अच्छे हो गए हैं, हरे हो गए हैं। तो 2-3 दिनों से हमारी इधर बारिश लगी हुई थी, तो आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और आसमान में भी एक भी बादल नहीं है और बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आए सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत खेतों से। तो भाई मैं बहुत दिनों से आ जा रहा हूँ अपने बकरियों के साथ, जो कि आजकल मेरी मम्मी जाती थी बकरियों के साथ, और मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से कल रात ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैं आज अपनी बकरियों के साथ जा रहा हूँ। पहुंच चुका हूँ अपने गौशाला के सामने। मुझे सबसे पहले काम करना है, अपनी बकरियों को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर मेरी बुल्ली भी आ चुकी है यहाँ ऊपर बकरियों को निकालने के लिए। तो आजकल हमारे 10-12 बकरियों के छोटे बच्चे हो रखे हैं, तो उनके लिए हरी घास लेकर आ गया मेरी बुल्ली। तो भाई सबसे पहले निकालते हैं अपनी बकरियों को, उसके बाद बांधते हैं उनको रस्सी। दोस्तों, निकाल लिया हमने अपने बकरियां भी अंदर से बाहर, और जिन बकरियों के हमारे और के छोटे बच्चे, तो उनको बांधेंगे यहाँ रस्सी पे। तो मेरी भुल्ली बांध रहे हैं उनके अभी रस्सी पे, और बाकी बकरियों का हम यहाँ ऊपर भेज देंगे, वहाँ पर धूप सेकेंगे वो। तो सबसे पहले तो इन बकरियों को बांधते हैं जिनके बच्चे हो रखे हैं, और उनके बच्चों को निकालते हैं अंदर से बाहर। तो बांध लिए हैं हमने अपने सारे बकरियाँ रस्सी पे यहाँ पे। तो अब निकालते हैं उनके छोटे बच्चों को बाहर। तो अब उनके छोटे बच्चे पियेंगे अपनी मम्मी के दूध को। आजा 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 आजा। तो भाई निकाल लिया हमने इनके छोटे बच्चे भी। ये देखो अब पी रहे हो अपनी मम्मी के दूध को। तो निकाल लिया हमने इनके छोटे बच्चे भी बाहर। तो भाई बाकी बकरियां हमने ऊपर भेज रखे हैं धूप सेकने के लिए, और जब इनके छोटे बच्चे पी देंगे इनके दूध, तो 11 बजे हम अपने बकरियों को ले जाते हैं जंगल की ओर। तो तब तक इनको पीने देते हैं आराम से। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा चाचा जी, जो कि सूखा घास को ला रहे हैं ऊपर जंगल से। तो आजकल क्या बोलते हैं, बारिश लगी हुई थी 2-3 दिन से, तो घर में घास नहीं होगा, तो इसलिए चाचा जी यहाँ पर आ रखे हैं घास लेके। तो दोस्तों, टाइम भी हो चुका है 11:30। तो अब हम डालते हैं इनके छोटे बच्चों को अंदर, तो उसके बाद ले जाती हैं इनके जंगल में। और धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है आज, जिसकी वजह से मैंने अपने बनियान भी उतार रखी है। तो दोस्तों, डाल लिए हमने इनके छोटे बच्चे भी अंदर। अब इनको खोलते हैं रस्सी से और ले जाती हैं इनको जंगल की ओर। तो दोस्तों, अभी हमारे बकरे यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, और जंगल जाने के भी टाइम हो गया है। 11:30 बजे के आसपास हम बकरियों को जंगल ले जाते हैं। तो 11:30 टाइम हो गया है, तो इनको जंगल ले जाते हैं अब। तो चलो आगे मिलते हैं आपको। भाई साहब, दोस्तों हमारी बकरी चढ़ गई है भाई बांस के पेड़ में। देखो यार कैसी चढ़ी हुई है बांस के पेड़ में पत्तियों खाने के लिए। ये देखो भाई, आजा भाई इधर, आजा, गिर जाएगा नीचे, आजा। आ आ आ गई भाई, बुला के इधर आ गई हमारी बकरी। आ आ आ आ तो दोस्तों, यहाँ पे एक यात्री विश्राम गृह, जिसका हालत आप देख सकते हैं कैसे हो रखे हैं, चारों तरफ से टूट गया है, जो कि 15-16 साल पुराना यात्री विश्राम गृह है। और यहाँ अंदर देख सकते हैं आप कितने हालत ख़राब हो रखे हैं इसके। 15-16 साल से नहीं बनाया गया भाई इसको, इसलिए तो लोग बेरोज़गार हो रखे हैं गांव में। तो हमारे बकरे पहुंचने वाले हैं जंगल की ओर। तो अभी हम एक बहुत ही अच्छी जगह पे हैं, जिसका नाम है गुडूस है। तो ये हमारे गांव के जस्ट सामने पर है। तो हमारे गांव के ज़्यादातर लोगों के गाय भैंस यहीं आते हैं चराने के लिए। तो यहाँ का नाम है गुडूस है, बोलते हैं यहाँ के लिए। गुडूस है मतलब होते हैं बहुत ही सैंपल जगह। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैंपल जगह है। और यहाँ पर तो अभी गाय भैंस एक भी नहीं दिखाई दे रहे, पर उधर वाले सैंड दोपड़ में होगा अभी गाय भैंस, तो आपको भी दिखाती हैं उधर। तो भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है,
और यहाँ से जाएंगे हमारी बकरी अगली वाली लोकेशन पे, इस वाले जंगल में, तो आपको भी लेके चलते हैं। तुम आप बकर तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की लोकेशन है यहाँ पे, और लोगों के ज़्यादातर गाय भैंस यहीं आते हैं चराने के लिए, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत गांव के बहुत ही नज़दीक पे है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हमारे बकरियां जंगल में, और यहाँ पे एक नदी भी है, तो इस नदी से होके जाएंगे हमारे बकरियां जंगल के लिए। तो दोस्तों आ चुके हैं हमारे बकरियां जंगल की ओर, और आज हमारे बकरियां इस साइड आ रखे हैं, इस वाले जंगल में, जहाँ की अभी तक धूप भी नहीं आई। टाइम हो गया है 12:30, और आप बोल रहे होंगे कि यहाँ तो धूप आ रखी है, यहाँ नहीं आ रखे हैं। तो यहाँ पहाड़ों के वजह से धूप नहीं आती है, कभी भी नहीं आती यहाँ धूप। तो यहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इसलिए यहाँ धूप नहीं आती है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हमारे बकरियां बहुत ही ऊपर जंगल में। तो हमारे बकरियां इस साइड जा रहे हैं अब। इस साइड बहुत ही बड़ा पहाड़ भी है, तो देखते हैं कि वहाँ रास्ता होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से आ लाया मैं इस वाले जंगल में, तो इस वाले जंगल में ठीक ठाक चारा रहता है बकरियों के लिए। तो भाई क्या बोलती हैं, 2-4 दिनों से बारिशें लगी हुई थी, तो इसलिए हमारी बकरियाँ इस साइड नहीं आ रहे थे। तो आज मैं आया, तो आज बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, तो आज मैं लाया हूँ बकरियों को इस वाली साइड। तो दोस्तों कितने बड़े बड़े पहाड़ों में आते हैं बकरियां अपने चारा करने के लिए। यहाँ देखिए आप, कितना बड़ा पहाड़ है भाई, और आधी बकरियां यहाँ नीचे रहे हमारे, यहाँ नीचे बहुत ही बड़ा पहाड़ है भाई। तो दोस्तों जंगलों में भी खिल चुके हैं बुरांस के फूल। अभी तो बहुत कम खिले हुए हैं जंगलों में बुरांस के फूल, पर अब चैत के महीने में पूरे बुरांस के फूल खिल जाएंगे जंगलों में। तो आप देखिए कितने अच्छे खिले हुए हैं भाई। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं, और मैंने लंच भी कर लिया है। मैंने ला रखा था लंच में चाय, रोटी, सब्जी, और मैंने ऐसी जगह पे किया ना जहाँ पर मैंने ब्लॉग में नहीं निकाल पाया। मैं अगर ब्लॉग बनाता तो मेरा फ़ोन सीधा नीचे चला जाता, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो क्या बोले, ठंड से भी तो
बुरे हाल हो चुके हैं मेरे यहाँ। मैंने बता ही दिया कि यहाँ धूप के तो नाम ही निशान नहीं है, बिल्कुल छाया दिखेगा आपको यहाँ। और इस साइड लगती है धूप, तो यहाँ पहाड़ों की वजह से धूप नहीं आती है। तो टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। तो अब ले जाती इनको गौशाले की तरफ। ओ भाई फंस गया हमारा बकरी भाई। हाँ हाँ क्या हुआ? देखो भाई ये फंस गया यहाँ पे। अच्छा तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हमारे बकरियाँ भी इस घने जंगल से। अभी मैं यहाँ पर हूँ, हमारी बकरियाँ जा रहे हैं आगे से। तो आज हमारी बकरियाँ इस घने जंगलों के बीच ले जा रखे थे मैंने। तो क्या बोलते हैं, टाइम भी पूरा हो चुका है और सनसेट भी हो गया है पूरा। तो आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ।